वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बुक की समरी लेके आया हूँ, नेवर ईट अलोन बाय कीथ फरारजी। दोस्तों, ये बुक आप एक बारी सुनोगे और आप हमेशा के लिए याद रह जाएगी आपको। तो आइए आज शुरू करते हैं। एंड जिससे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसी बुक की समरी लेके आता रहता हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसका मतलब यह होता है कि सामाजिक रूप में या जहाँ पर भी हम काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी की मदद लेकर ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह बात केवल हमारा नहीं, ये सामने वाले की भी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोऑपरेशन, सहयोग, मदद लाती रहती है। लेकिन कई बार हमारा नज़रिया ऐसा हो जाता है कि हम मदद को एक अलग रूप में देखने लगते हैं। हमारी खुददारी हमारा ईगो बनकर आगे आ जाता है, हमें मदद लेने से रोकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो यह बुक समरी आपके नज़रिए को ज़रूर बदल देगी। आज की बुक समरी है नेवर ईट अलोन, जिसे कीथ फरारजी ने लिखा है। यह हमें बताती है कि स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती होना आपको ज़िंदगी में आगे तो ज़रूर ले जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता। जब अपने गोल्स तक पहुंचने और सक्सेसफुल होने की बात आती है तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। आपको अपने और उन सैकड़ों लोगों के बीच एक पूल यानी कनेक्शन बनाना होगा जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कैसे हम अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें, कैसे नए रिलेशनशिप बनाएं जिससे कि हमें नई अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ हमारा सर्कल बहुत अच्छा हो जाए। उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा शाई हैं, जिन्हें लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, उन सब के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको विशेष रूप से अपने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, उनके खिलाफ नहीं। इस दुनिया में चाहे जितने भी बिजनेस हैं वो लोग ही चला रहे हैं। यह इम्पॉसिबल है कि आप बिना किसी से बात करे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया रिलेशनशिप आपको हमेशा बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके देता है। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। स्पेशली ऐसे समय में जब जॉब्स की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, वहाँ पर नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस एक लोगों का एंटरप्राइज़ है जिसे लोग ही चलाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, नेटवर्किंग हमेशा दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, अपने लोगों के लिए नहीं। तभी वह नेटवर्किंग सक्सेसफुल होगी। जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो आप हमेशा कोशिश करिए कि उसे क्या बेनिफिट मिलेगा आपसे कनेक्ट करके, ना कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे कनेक्ट करके। करियर और जीवन बनाने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने नेटवर्क की सहायता करनी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी। आपको यह सुनिश्चित करना है जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, तभी लोग भी आपकी मदद करेंगे। फरारजी बताते हैं कि आपको गिनती नहीं करना है आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, चाहे वह किसी की भी हेल्प करना हो, चाहे किसी को भी एडवाइस देना हो, चाहे किसी को भी किसी व्यक्ति से कनेक्ट करवाना हो। आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं होना है, आपको सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे। ऑथर का मानना है कि अपने लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में दिशा खोजने में मदद करती है। यानी अगर आप एक गोल सेट करते हो, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, मुझे उसी की ओर जाना है, यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। अगर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना है, तब आपको पता है कि वह डायरेक्शन किस ओर है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नेशनल लेवल के टेस्ट क्लियर करने होंगे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इसलिए गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों। गोल सेटिंग में हेल्प करने के लिए ऑथर 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला, फाइंड योर पैशन। आपको सबसे पहले यह पता करना है आपका एक्चुअली में क्या पैशन है। पैशन ढूंढना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी भी है। इसे पाने की कुछ एडवाइस दी है जो ऐसी है। फर्स्ट इज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो। सेकंड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप एक्चुअली में अच्छे हो, उसे और सीखना चाहते हो। थर्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात करने में आपको मज़ा आता है, चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह पार्टी हो, जहाँ पर भी आप जाते हो आपको उस टॉपिक के बारे में बात करने पर मज़ा आता है। आपको अपना पैशन ढूंढने के लिए इन 3 चीज़ों पर अच्छे से काम करना पड़ेगा। दूसरा,
पुटिंग गोल्स टू पेपर, आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखिए। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचें। ये गोल 3, 5, 10 साल के भी हो सकते हैं। फिर आपको इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना है। इसके बाद 5 साल के गोल को 1 साल में कन्वर्ट करिए। इसी प्रकार फिर से इसे 6 महीने में कन्वर्ट करिए। इसके बाद 3 महीने में छोटा करिए। इसके साथ ये भी लिखिए इसे पूरा करने के लिए किन किन लोगों से कनेक्शन बनाने होंगे। आप अपना नेटवर्क भी ऐसे बनाइए जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। थर्ड एंड लास्ट इज क्रिएट पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइज़र। जब आपने अपने पैशन को ढूंढ लिया है, अपने गोल्स भी लिख लिए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने लिए एक बोर्ड ऑफ एडवाइज़र बनाना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह ही एडवाइज़र को अपनी ज़िंदगी के लिए बनाना होगा जो आपको सही दिशा दिखा सके। वह घर का कोई मेंबर भी हो सकता है। ऐसे लोगों को एडवाइज़र बनाइए जो सच में आपका भला चाहते हों, जिनका कोई और मोटिव नहीं हो। एडवाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम बस केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा तो वह दूसरे प्रोस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश करेगा। अगर आपको जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड किसी में भी आपको पैशन है, तब आप अपना बोर्ड ऑफ एडवाइज़र भी उसी तरह बनाइए जो वह चीज़ें अचीव कर चुके हों। नेवर ईट अलोन द स्किल सेट। कौन कौन सी स्किल सेट आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छा हो जाए। पहला एडवाइस जो ऑथर ने सजेस्ट किया है वह है ऑलवेज बी प्रीपेयर्ड। ऑथर टेरेजो किसी भी नए व्यक्ति से मिलने से पहले अपना होमवर्क करने का टास्क देते हैं। जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो कोशिश करिए कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हों। बिल्कुल ही स्ट्रेंजर बन के ना जाएं। इससे बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है आपके बारे में कि आप बहुत ही केयरलेस हो। आपका गोल ये होना चाहिए, आपको उनके दिमाग में बहुत ही बढ़िया छाप छोड़नी है। ऐसा करने से बेस्ट तरीका है कि यह जाने वह कौन है, उसका बिजनेस या जॉब क्या है, उसके लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। लोगों के बारे में जानना आजकल बहुत ही इजी है। केवल उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर सर्च करिए। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी कलेक्ट करिए, फिर उसे याद भी रखिए। जब आप उनसे बात कर रहे हों तो यह सब चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्टेड है। यह बहुत ही अमेजिंग स्किल है जो आजकल लोग करते ही नहीं हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है कि मैं किसी के बारे में सर्च क्यों करूं, क्यों मैं अपना टाइम लगाऊं किसी के बारे में जानने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोल्ड कॉल्स एंड वार्म कॉल्स। कोल्ड कॉल्स का मतलब यह होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे ना ही आप जानते हो ना ही वह आपको जानता है। उस कॉल्स में कहीं ना कहीं बिजनेस की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। या तो आप उन्हें कुछ बेच रहे हो या फिर आप उनसे कुछ चाहते हो। पहली बार किसी से मिलना या फिर कोल्ड कॉल करना हमेशा मुश्किल होता है। इस बात से ऑथर भी एग्री करते हैं। ऑथर हम सभी को यह रिकमेंड करते हैं जब भी आपको कोल्ड कॉल करना हो या फिर जब आपको स्ट्रेंजर से मिलना हो तो उसकी टिप है कि आप हेजिटेट बिल्कुल ना हो, यानी आप संकोच ना करें। जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको बात करने का मन करे या जब ज़रूरी हो उनसे बात करना तो फटाफट उनको कॉल करिए या फिर उनसे मिलने के लिए पूछिए। जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। कोल्ड कॉल करने का एक और बढ़िया तरीका ऑथर बताते हैं। आपके व उनके बीच एक स्पेशल लिंक ऐड कर दीजिए। लिंक से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानता हो। यह पता करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहीं पर आपको एफर्ट लगाने हैं। अगर आप दोनों के बीच एक लिंक बना लो तो अगर आप कोल्ड कॉल भी करोगे तो वह वार्म कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति आप पर ज़्यादा भरोसा करेगा क्योंकि आप दोनों के बीच में एक लिंक है। किसी को भी कॉल करने से पहले उनके बारे में जानिए। जितना हो सके लिंक बनाना शुरू कीजिए। फॉलोअप इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप लोगों को फॉलोअप नहीं करते हो, यानी अगर आप किसी से एक बार मिले फिर दूसरी बार उनसे नहीं मिलते हो या आगे नहीं मिलते, तो आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। फॉलोअप ही नंबर 1 रीज़न है जिससे लोग सक्सेसफुल बनते हैं या नहीं बनते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसे ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। आप निश्चित करिए कि वह आपको और आपके नाम को याद रखे। ऐसा करने के लिए आपको उन पे मीटिंग करने के बाद फ़ोन पर 24 घंटे के अंदर बात करनी पड़ेगी या फिर टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद लोग इतना केयर नहीं करते।
वह किससे मिले हैं और किससे नहीं, क्योंकि वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम फॉलोअप करें। ऑथर हमें यह भी रिकमेंड करते हैं कि हमें अपने सर्कल को एक्सपेंड करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी है हम उन लोगों से भी मिलें जिनका अपना नाम बड़ा सर्कल हो। इससे आपका सर्कल कई गुना बढ़ सकता है। ऑथर हमें एक और चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं, हमें अपने स्मॉल टास्क को मास्टर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है, पहले 5 मिनट में हम क्या करें। आपके पास उस 5 मिनट की स्क्रिप्ट पहले से रेडी होनी चाहिए, कैसे हम उन 5 मिनट में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट इज़ कनेक्शन। ऑथर कहते हैं जब आप न्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा जिनसे आप कनेक्शन बना रहे हो वास्तव में उनका मिशन क्या है, वह लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे आप उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। इसके साथ ही वो कैसे आपको लक्ष्य मदद कर सकते हैं। यही है सीक्रेट ऑफ कनेक्शन मेकिंग। इसके साथ ही अगर आप दोनों का मिशन मैच करता है तो आप दोनों एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है। किसी का भी मिशन और मोटिवेशन जानने के लिए ऑथर रिकमेंड करते हैं 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट वन इज़ वह पैसे कैसे बनाते हैं, दूसरा वह किन किन चीज़ों से प्यार करते हैं, थर्ड वह कैसे इस दुनिया को देखते हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से एस्टिमेट कर सकते हो, कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे दूसरों को सक्सेसफुल बना सकते हो। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी दूसरे कैसे उसकी सर्विसेज को बेटर तरीके से यूज़ करें जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए। इसलिए जब आप नेटवर्क बना रहे हो तब आपको यह फोकस करना है, आपको उनकी हेल्प करनी है, साथ ही साथ उनसे हेल्प लेनी भी है। ऑथर एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में बातें करते हैं जिसे वह पिंगिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप रेगुलर उनसे टेक्स्ट में बात करो, हो सके तो उन्हें कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पर किसी भी ओकेशन के लिए विश करें जिससे कि आपका कनेक्शन बना रहे। द लास्ट टॉपिक इज़ ट्रेडिंग अप एंड गिविंग बैक। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी जो ट्रस्टवर्दी हो। आप एक ऐसे क्रिएटिबल इंसान बनो जिसमें लोग सच में अपना टाइम व मनी इन्वेस्ट करना चाहें। सेकंड, आपकी पर्सनैलिटी से एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में आना चाहते हो तो आप उन्हें चीट नहीं कर सकते हो, आपका उनके प्रति इंटेंशन काफ़ी अच्छा है। थर्ड इज़ आपको जितना हो सके उतना लोगों को अट्रैक्ट करना है। हमेशा कोशिश ये करनी है आपको भीड़ से कुछ अलग करना चाहिए। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना है तो हो सके अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, आपकी इमेज बहुत अच्छी लगे और आप भी बहुत प्रोफेशनल लगें। सो दोस्तों, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो बस एक अंश मात्र, एक पॉइंट ही था। यदि आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं देन प्लीज़ बाय दिस एंड पढ़ें। आप मुझे बताएं कि कितना कुछ आप में फ़र्क आता है। अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं लिंक भी डाल दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम देयर, अदरवाइज़ आप कहीं से भी ले सकते हो। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, ये समरी कैसी लगी, और ऐसी और समरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं और अच्छी से अच्छी बुक आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।